टीमों पे किसी भी प्रोडक्ट की फ्री में सेल्स इंक्रीज करने का सबसे बेस्ट मेथड है टीमों की प्रमोशंस। प्रोडक्ट लिस्टिंग के बाद जो सबसे नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है टीमों की प्रमोशंस और कैंपेन्स में इनरोल करना, बिकॉज टीमों इसी की बेस पे आपकी ट्रैफिक इंक्रीज करता है, जो ट्रैफिक बाद में सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। टीमों पे कौन कौन सी प्रमोशंस हैं, ये किस तरह से वर्क करती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको किस टाइम पे कौन सी प्रमोशन लगानी चाहिए जिससे आपकी सेल्स बूस्ट हो। सेलर सेंटर पे आने के बाद आपको थर्ड नंबर पे प्रमोशन मिल जाती हैं और इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, मल्टीपल तरह की डील्स आपको शो हो रही हैं। सबसे टॉप पे कूपन्स हैं, इसके अंदर आप इसको स्टोर वाइज या प्रोडक्ट वाइज आप इसको सेट कर सकते हैं कि अगर कोई पर्सन इतने की परचेजिंग करे तो उसे इतने का डिस्काउंट मिल जाए। लेकिन ये कुछ खास हेल्पफुल नहीं रहते, या ये तब आपको हेल्पफुल होते हैं जब आपको आपकी सेल्स अच्छी आ रही हैं और आपको मजीद आप उसको बूस्ट करना चाह रहे हैं। सेकेंड नंबर पे लाइटनिंग डील्स होती हैं, क्लियरेंस डील्स होती हैं, एडवांस्ड बिग सेल्स और को फंडेड प्रमोशन। ये चार वो डील्स हैं जिसमें से आपको एक डील फाइनलाइज करनी है और उसमें अपनी प्रोडक्ट को इनरोल करना है। अच्छा, अब इनमें डिफरेंस क्या है? जो लाइटनिंग डील्स हैं ये ऑलमोस्ट ऑल ओवर द ईयर अवेलेबल होती हैं और इसके अंदर आपका जो परसेंटेज है वो मिनिमम 15% पे आपको इनरोल करना होता है। यहाँ पे आप आते हैं तो एक्टिविटी रूल्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि इस प्रमोशंस के लिए आपके पास आपको 15% का डिस्काउंट ऑफर करना है। और सेकंड, आपकी जो एक्टिविटी की जो आपका स्टॉक होगा इसके अंदर, मतलब जितनी आप अपने यूनिट्स इनरोल करेंगे वो इससे कम नहीं होने चाहिए 5 पीसीस से। अच्छा, टीमों के ऊपर अब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर आपकी लास्ट 30 डेज में मिनिमम प्राइस है आप उसी के ऊपर आप अपनी डील लगा सकते हैं। जैसे अमेजोन पे होता है ना कि आपकी जो लास्ट लोएस्ट प्राइस होती है आप उसी के ऊपर आगे डील में इनरोल होती है। इसमें ऐसा कुछ है नहीं है, आप अपनी प्रमोशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो लाइटनिंग डील है ये नॉर्मली पूरे मंथ के लिए आप इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे ज्वाइन नाउ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप 1 बाय 1 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें, या अपलोड प्रोडक्ट अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हैं यहाँ पे जाएँ, आपको बल्क फाइल के थ्रू आप कर सकते हैं। और जो सिंगल है वो यहाँ से आप नेक्स्ट पे जाएँ और नेक्स्ट में आप सिंपल अपनी कोई प्रोडक्ट है वो चूज़ करें और यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी प्राइस लिखेंगे, किस प्राइस पे आप दे रहे हैं। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स कर रहे हैं उसके लिए ये करेंगे कि सारों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो भी आप करेंगे वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। अगर आप इसको परसेंटेज वाइज कर रहे हैं तो आप इसको परसेंटेज कर लें। फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्टेड ऑलरेडी के 15%, और 15% को आप अप्लाई करेंगे तो सारी प्रोडक्ट पे अप्लाई हो जाएगा। अगर आप उसको आप कर रहे हैं फिक्स प्राइस के थ्रू कर रहे हैं उसमें फिर आप ये कर सकते हैं या आप कोई और ऑप्शन अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जो क्लियरेंस डील है इसमें ये होता है कि आपकी जो एक्टिविटीज़ की है वो है मिनिमम 30% की, 30% समटाइम 35% आपको मिनिमम इतने परसेंट पे इनरोल करना होता है। इसमें क्लियरेंस डील तब हेल्पफुल आपके लिए रहती हैं जब आपके पास स्टॉक ज़्यादा पड़ा है या आपने किसी प्रोडक्ट को आपने ज़्यादा ऑर्डर लेके इसका स्टॉक निकालना है, या आपको आपके उसमें मार्जिन्स अच्छे हैं या आपकी बेस प्राइस ऑलरेडी अच्छी प्राइस पे अप्रूव हुई है, आप इसमें सर्वाइव कर सकते हैं। नहीं तो जो दूसरी है लाइटनिंग डील्स या एडवांस बिग सेल, आप इसके साथ जा सकते हैं। अब जो थर्ड पे एडवांस्ड बिग सेल है इसमें वो वाली प्रमोशंस आ रही होती हैं जो आपको सीज़न वाइज या जो आपके इवेंट्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होती है। जैसे अभी दिसंबर का स्टार्ट है, ब्लैक फ्राइडे चल रहा है तो यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे सेल आ रही है। उसके बाद आ जाएगी यहाँ पे प्रमोशन प्लान में आपके पास अपकमिंग आ रही होती हैं, जैसे देखें मेरी क्रिसमस और न्यू ईयर की अपकमिंग आ रही हैं। और ये जो इवेंट्स वाइज होती हैं इसमें आपका जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे शो हो रही है, इसकी 15% है। मिनिमम आपको जो क्वांटिटी रखनी है वो 15 रखनी है। उसकी रीज़न यह है कि इसमें सेल ज़्यादा होती हैं, जो ये वाली प्रमोशन होती हैं, तो इसलिए आपको क्वांटिटी ज़्यादा सेलेक्ट करनी पड़ती है इसमें। और इसके अंदर एडवांस्ड बिग सेल में ही नीचे मल्टीपल ऑप्शन शो हो रहे हैं। फर्स्ट 15 वाली है, सेकेंड नंबर पर 25 वाली है मंथली सेविंग जोन, और उसके बाद नीचे 20% वाली है। आपकी प्रोडक्ट इनमें से जिसमें आप प्रॉफिटेबल रहते हैं, जिसमें आपको प्रॉफिट बच रहा है, आप उसमें इसको एनरोल कर दें सिंपल, जैसे लाइटनिंग डील में मैंने आपको करके दिखाया। उसके बाद नीचे ऑफिशियल ब्रांड जोन आ रही होती है। अब ये वाली जो डील्स हैं ये ऑफिशियल ब्रांड्स के लिए हैं। आपने अक्सर टीमों पे देखा होगा कि कुछ स्टोर के नीचे ऑफिशियल ब्रांड स्टोर का बैज आ रहा होता
होता है। ये बैच उनको मिलता है जिनकी सेल ऑलरेडी अमेजोन के ऊपर या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर अच्छी है, जिसमें इसकी रिक्वायरमेंट है कि टीमो पास्ट 3 मंथ की सेल चेक करते हैं उस ब्रांड की, और इसमें ये चेक करते हैं कि अगर इनकी सेल टीमो के क्राइटेरिया से मैच कर रही होती है तो ये फिर उस शॉप को ब्रांड ऑफिशियल का बैग दे देती हैं, और ये फिर जो डील्स हैं ये सिर्फ उनके लिए अवेलेबल होती हैं। नॉर्मल सेलर्स इसको ज्वाइन नहीं कर सकता। जैसे ये वाला स्टोर अभी इसमें इनरोल नहीं है तो ये ज्वाइन नहीं हो रहा। उसके बाद नीचे 10% पे एक डील आ रही है, इसकी जो क्वांटिटी है वो 5 है, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। मतलब इस तरह से आपको सारी की सारी डील्स शो हो रही होती हैं। लास्ट पे आपको फंडेड प्रमोशन आ रहा है जिसमें कुछ टीमों पे करता है, कुछ आप करते हैं, बट ये कुछ खास हेल्पफुल नहीं रहती बिकॉज ज़्यादा आपको ही पड़ती है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मिलती है, जो सबसे ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहती है, वो रहती है एडवांस्ड बिग सेल फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड पे रहती है लाइटनिंग डील्स। जैसे आपका कोई इवेंट चल रहा है, जैसे अभी ब्लैक फ्राइडे चल रहा है, तो ब्लैक फ्राइडे के लिए सबसे बेस्ट जो डील है वो है एडवांस्ड बिग सेल। वैसे तो एडवांस्ड बिग सेल में बाकी टाइम में भी कोई ना कोई सेल आ रही होती है, लेकिन बाकी डेज में जो डील सबसे अच्छा परफॉर्म करती है वो है लाइटनिंग डील्स। आप एक टाइम पे मल्टीपल डील्स में भी इनरोल कर सकते हैं, लाइक आप लाइटनिंग डील में भी कर दिया, क्लियरेंस में भी कर दिया, इसमें भी कर दिया, बट आपकी जो डील एंड एक्टिव होगी वो वाली होगी जिसकी प्राइस कम होगी। तो आपने ये देख के एक्टिव करना है कि कोई भी डील आपकी लॉस में ना चली जाए, क्योंकि जब आप सेलर सेंटर ओपन करते हैं तो समटाइम ये ऑटोमेटिकली पॉपअप आ जाता है जिसमें ये आपको न्यू डील की प्राइसेस सजेस्ट कर रहा होता है। समटाइम सेलर क्या करते हैं कि फौरी तौर पर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिससे उनकी प्राइस वहां से उसमें इनरोल हो जाती है। आपने ये जो इनरोलमेंट करनी है वो आपने इसके अकॉर्डिंग करनी है। सेकेंड चीज, अगर आपके पास इतनी क्वांटिटी नहीं है जितनी ये आपको प्रेफर कर रहा है, लाइक ये आपको 15 कह रहा है, आपके पास 10 यूनिट्स हैं या 5 यूनिट्स हैं, या आप इस क्वांटिटी इस डील में आपने जो प्राइस रखी है आप उसके ऊपर सिर्फ 5 पीस सेल करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि लिस्टिंग बूस्ट हो, बाद में उसकी प्राइस इंक्रीज करें, तो उसमें आपने ये करना है कि आपने इसको ऐड प्रोडक्ट पे जाके इसको इनरोल कर देना है 15 क्वांटिटी के साथ ही, क्योंकि इससे कम पे तो आप कर ही नहीं सकते। उसके बाद आपने बैग पे अपने प्रोडक्ट्स में जाना है, प्रोडक्ट्स में जाके वहाँ पे स्टॉक में जाना है, और स्टॉक में जाके अपने उसके प्रोडक्ट का जो स्टॉक है वो आपने कम कर देना है। वहाँ से आप 5 पीसेस कर दें, 10 पीसेस कर दें, और आपकी लिस्टिंग परफेक्टली वर्क कर जाती है, क्योंकि जब आपकी लिस्टिंग जैसे स्टॉक आउट होगा तो ऑटोमेटिकली ये प्रमोशन भी खत्म हो जाएगी। जब भी आप कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, लिस्ट करते हैं, तो उसका सबसे बेस्ट मेथड होता है कि आपने विदाउट एड जो उसकी इनिशियल सेल लेनी है, उसके लिए आपने उस प्रोडक्ट को एडवांस्ड बिग सेल में इनरोल कर देना है, अगर तो कोई अच्छा इवेंट चल रहा है। अगर तो कोई इवेंट लाइक ब्लैक फ्राइडे या कोई बिग इवेंट नहीं है, फिर आपने उसको लाइटनिंग डील में इनरोल कर देना है, और इनरोलमेंट के बाद आपने जो उसकी प्राइस है वो मिनिमम कर देनी है। मतलब सारे सेलर से एक सिग्निफिकेंट प्राइस आपकी कम होनी चाहिए, बिकॉज जब टीमो देखता है कि आपकी प्राइस कम है तो वो ऑटोमेटिकली टीमो का एल्गोरिथम उस लिस्टिंग को पुश करता है, जिससे विजिटर्स इंक्रीज होते हैं, जो विजिटर्स हैं वो ऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे इस प्रोडक्ट के आपको 5 to 10 ऑर्डर्स आ जाए, चाहे वो लॉस में आ रहे हैं, ब्रेक इवन पे आ रहे हैं, जो भी आप अवेयर कर सकते हैं, उस पे आने के बाद आप उसको दोबारा प्रमोशन में आए या प्रोडक्ट्स में भी जाएंगे, तो प्रोडक्ट्स में भी आपको हर प्रोडक्ट के नीचे यहाँ पे आपको प्रमोशन ये आ रहा होता है प्रमोशन का। आप इसके ऊपर सिंपली क्लिक करें, सिंपली क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से डीएक्टिवेट कर दें, अगर तो आपने अब प्राइस इंक्रीज करनी, क्योंकि आप डील की जो प्राइस है वह यहाँ से बाद में इंक्रीज नहीं कर सकते। जैसे अगर इसको मैंने 8.99 करना है तो ये नहीं करने देगा, आप इससे कम ही कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने ये करना है कि आपने इस जो डील है इसको डीएक्टिवेट कर देना है, और डीएक्टिवेशन के बाद आपने दोबारा 1 to 2 मिनट्स के बाद इसका एल्गोरिथम रिफ्रेश होता है, तो आपने दोबारा इसमें ऐड प्रोडक्ट्स पे आके उसी प्रोडक्ट को हाई प्राइस पे लिस्ट कर देना, और इससे कोई ऐसा आपकी कोई सेल पे या कोई ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता। आप इसको फील फ्री कर सकते हैं। और इसमें सम टाइम काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स पे यहाँ पे इनरोलमेंट का आ ही नहीं रहा होता, मतलब कि आप लिस्ट नहीं कर सकते उस प्रोडक्ट को। उसमें इशू ये होता है कि आपकी जो बैग पे प्राइसेस होती है वो प्राइसेस का कोई एरर होता है, या आपकी लिस्टिंग ब्लॉक हुई होती है, इस वजह से यहाँ पे इनेबल का बटन नहीं होता और यहाँ पे ये हाइड्स हुई होती है। प्रोडक्ट्स में आके आपका जो भी प्राइसिंग का एरर है तो आप वहाँ से अपनी बेस प्राइस या जो भी है वो आप अप्रूव करवाएं। अगर लिस्टिंग ब्लॉक्ड है तो उस लिस्टिंग को एक्टिव करवाएं, उसके बाद जाके ये लिस्टिंग प्रमोशन के लिए एलिजिबल होगी। अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप फील फ्री कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।